वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इंडिकेटर्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है, इंडिकेटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स से हम अपने डेटा को कैसे बैक टेस्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अपना डेल्टा एक्सचेंज ओपन करेंगे, क्योंकि मैं जो चार्ट्स यूज़ करने वाला हूँ वो डेल्टा एक्सचेंज के चार्ट्स यूज़ करने वाला हूँ। उन्हीं पर मैं आपको इंडिकेटर्स लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना डेल्टा एक्सचेंज ओपन करेंगे। ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये डेल्टा एक्सचेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट आपको दिख रही है, फ्यूचर्स दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं। स्पॉट ट्रेडिंग भी अब डेल्टा एक्सचेंज में आ चुकी है और डेल्टा एक्सचेंज में एल्गो भी है। आप एल्गो के थ्रू भी डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी पूरी मार्केट हो जाती है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया और बाकी कॉइन्स हो गए। हम सिंपली बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ये बिटकॉइन रहा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये हमारा साइड बाई साइड चार्ट भी ओपन हो चुका है। ये हमारी ऑर्डर बुक है और यहाँ से हम अपना बाई सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन हमको अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करना, ना हमको ऑर्डर बुक देखना, हमको सिर्फ और सिर्फ अभी चार्ट देखना है। और चार्ट को हम एक्सटेंड कर लेंगे। जो ये सिंबल दिख रहा है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने चार्ट को एक्सटेंड कर पाएंगे। देखिए सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारा चार्ट बड़ा हो जाएगा। अब हमारा चार्ट एक्सटेंड हो चुका है। अब हमको काफ़ी सारा एरिया दिख रहा है। इंडिकेटर्स को हम इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। इंडिकेटर्स को आसानी से इसमें समझ सकते हैं और हम अपने डेटा को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर। 5 में आपको जो लिखा दिख रहा है ये बेसिकली हो गया टाइम फ्रेम। और जो इसके बगल में आपको ये दिख रही है कैंडल्स, यहाँ से हम अपनी कैंडल्स चेंज करेंगे, लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम अपने टाइम फ्रेम को देखेंगे और उसके बाद इंडिकेटर्स को देखेंगे। इंडिकेटर्स और टाइम फ्रेम आज मैन है, इन दोनों चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और भी बहुत सारे टाइम इंटरवल्स दिख रहे हैं आपको। इनका बेसिकली मतलब क्या होता है, जो ये कैंडल बन रही है अभी फिलहाल ये 5 मिनट सेलेक्ट हो रखी है। तो ये कैंडल है, एक कैंडल का जो टाइम है ये 5 मिनट के अंदर की बनी हुई कैंडल है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल है। और अगर मैं इसको 10 मिनट कर देता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो कैंडल है, अब ये वाली कैंडल ये 10 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल भी 10 मिनट की है। सारी कैंडल 10-10 मिनट की कैंडल है। और अगर मैं इसको 30 सेकंड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं 30 सेकंड पर क्लिक करता हूँ। जैसे अब 30 सेकंड हो चुका है, आप यहाँ पर देखिए 30 सेकंड जैसे मैंने कर दिया। अब हर कैंडल 30 सेकंड की है। अब आप यहाँ पर देखिए सिंपली हर 30 सेकंड में एक कैंडल बनेगी। अब यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है, हर 30 सेकंड में यहाँ पर एक कैंडल बनेगी। आप देख सकते हैं जैसे ये काउंटडाउन खत्म होगा उसके बाद 30 सेकंड फिर से आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू हो गई और इसमें काउंटडाउन 30 से शुरू हो गया। आप देख सकते हैं हर एक कैंडल अब 30 सेकंड की बन रही है। लेकिन 30 सेकंड का जो टाइम फ्रेम है बहुत छोटा हो जाता है न्यू ट्रेडर्स के लिए। वो बहुत बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। हम सिंपली यूज़ करेंगे 5 मिनट का जो कॉमन टाइम फ्रेम है, हम उसको यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पर। अब आप यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स आपको दिख रहा होगा, ये रहे, ये इंडिकेटर्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ इंडिकेटर्स आ गए हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स 52 वीक हाई लो। जो ये वाला इंडिकेटर ये हमको बताएगा 52 वीक में कितना हाई गई मार्केट, कितना लो गई। और ऐसे ही ये हैं, ये एवरेज प्राइस हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ जो यूज़फुल हैं और जो कॉमन है मैं उनको बता रहा हूँ आपको। ये बॉलिंजर बैंड्स हो गया, बॉलिंजर बैंड्स का नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। और भी हम देख लेते हैं, ये चॉप जोन हो गया, ये डबल EMA हो गया। मैं बेसिकली इसको यूज़ करता हूँ डबल EMA को। ये EMA क्रॉस हो गया, ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी हो गई, ये हल मूविंग एवरेज हो गई, ये फिशर ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ EMA क्रॉस, ये आपको जल्दी और ईजी समझ में आ जाएगा। हम जैसे ही EMA क्रॉस पर क्लिक करेंगे हमारा इंडिकेटर लग चुका। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा लग चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए पहले आप EMA क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, ये 26 लिखा हुआ है। ये इसकी सेटिंग्स हैं, ये इसकी इनपुट्स हैं, इनपुट वैल्यूज हैं। आपको ये 2 लाइन दिख रही होगी, एक दिख रही है आपको ग्रीन, एक दिख रही है हल्की ऑरेंज कलर की। इनके कलर्स को चेंज कर लेता हूँ। जैसे इंडिकेटर पर आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे इसकी कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। जैसे अब हाइड हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखने लगेगा। और ये आ गया सेटिंग का, यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये आ गया डिलीट की बटन। सबसे पहले हम सेटिंग्स देखेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इनपुट दिख गए, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना और लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना। इनपुट वैल्यू इसकी 9 है और 26 है। फिलहाल हम इनको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगा इनको आप कैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम अभी कलर चेंज करेंगे। तो स्टाइल पे जाएंगे, हम यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं शॉर्ट के लिए जो ये ऑरेंज दिखा रहा है हम इसको करेंगे रेड, जब हमको ताकि आसानी से समझ आ सके। शॉर्ट मतलब रेड, सेल करना है तो रेड। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे, यहाँ से जो ये लाइन है ये मोटी दिखेगी हमको। फिर ये हो गई। अब हम जो ये
लॉन्ग वाली है ये ग्रीन, इसको ग्रीन सिलेक्ट करेंगे और इसको भी थोड़ा मोटा कर लेंगे। अब ये भी मोटी लाइन दिखेगी। क्रॉस वाली को मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आसानी से विजिबल हो सके। अब आप देखिए, अभी मैंने जो सेटिंग्स है नॉर्मली सिंपली सेटिंग्स लगा दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दो लाइन्स दिख रही हैं, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। रेड लाइन का मतलब क्या है, ईएमए की दो लाइन है। जो रेड लाइन है इसकी सेटिंग फिलहाल हो रखी है 26। जो रेड लाइन की इनपुट वैल्यू है वो 26 है। जो ग्रीन लाइन की इनपुट वैल्यू है वो 9 है। जो ग्रीन लाइन है ये 9 ईएमए की लाइन है। जो रेड लाइन है ये 26 ईएमए की लाइन है। ईएमए बेसिकली होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको यहाँ पर एक क्रॉस का साइन भी दिख रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको इंडिकेशन मिल रहा है, जो एक क्रॉस का साइन, जो 9 ईएमए है और जो 26 ईएमए है, दोनों का क्रॉस ओवर हो रहा है। यहाँ पर ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों का क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ से हमको सिग्नल मिल गया। हमको हमको अपनी एंट्री बनानी है। अब हमको ये तो पता चल गया हमको एंट्री बनानी है। हमको किस साइड एंट्री बनानी है, हमको सेल करना है या बाई करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम कैसे पहचानेंगे, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। अगर रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है तो हम बाई करेंगे। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रेड लाइन ऊपर है और जो ग्रीन लाइन है वो नीचे है, तो इस जगह हम बाई करेंगे। यहाँ पर हमको बाई का सिग्नल मिला है। और यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ सेल के केस में। अब यहाँ एक और क्रॉस ओवर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन लाइन और रेड लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पर ये हमको इंडिकेशन मिल रहा है, हमको अपनी एंट्री बनानी है। लेकिन हमको ये नहीं पता हमको एंट्री किस साइड की बनानी है, हमको बाई करना है या सेल करना है इस जगह। तो उसके लिए हम सिंपली जानेंगे, जो हमारी ग्रीन लाइन है वो ऊपर है तो हम सेल करेंगे, जो हमारी रेड लाइन है वो नीचे है तो इस जगह हम सेल करेंगे। आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। अगर रेड लाइन नीचे है तो हम सेल करेंगे, अगर रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन के ऊपर है रेड लाइन, तो हम बाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ग्रीन लाइन ऊपर है रेड लाइन नीचे है, तो यहाँ पर इस जगह हम सेल करेंगे। यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री बनेगी। एक बात आप बताओ, अगर आप ट्रेड करेंगे, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा, मैं इसको इंडिकेटर को हाइड करता हूँ पहले। अब आप मुझे सिंपली ये बताइए, मतलब आप ट्रेड कैसे करोगे? आपको क्या पता मतलब कौन सी कैंडल ऊपर जाने वाली, कौन सी कैंडल नीचे जाने वाली, यहाँ से मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी, आपको तो कुछ नहीं पता। या तो आप स्पॉट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड करेंगे, आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो देखना होगा। या तो आप इंडिकेटर्स देखेंगे या अपनी स्पॉट रेजिस्टेंस लगाएंगे। आपको कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाना होगा जब भी आप ट्रेड करेंगे। आप बिना सोचे समझे तो ट्रेड करेंगे नहीं, आप कुछ तो कुछ सोचेंगे ना जब आप ट्रेड करेंगे। या तो आप इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे, इंडिकेटर्स से आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, आपको बाई करना है या सेल करना है, मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इंडिकेटर्स से ही हमको सारी चीज़ें पता चलती हैं। हम बिना इंडिकेटर्स के यूज़ के मार्केट में कुछ नहीं करते, क्योंकि इंडिकेटर्स नहीं होंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। हम बेसिकली अब यहाँ से देख सकते हैं मार्केट जैसे अप ट्रेंड में चल रही है। अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर लगाएंगे हमको समझने में ईजी हो जाएगा मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट में ट्रेड करने के दो टाइप्स होते हैं, या तो आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, या फिर आप ब्लाइंड सिग्नल यूज़ करेंगे। जैसे किसी यूट्यूबर का सिग्नल यूज़ कर लिया आपने, वो बाई कर रहा है तो आप भी बाई कर रहे हैं, वो सेल कर रहा है तो आप भी सेल कर रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना लॉजिक लगाना है, अपनी स्ट्रेटजी लगानी है, अपनी प्लानिंग से ट्रेड करनी है, तो आपको इंडिकेटर्स भी देखने होंगे, आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन्स भी देखने होंगे, लिक्विडिटी भी देखनी होगी, आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी मार्केट में। इंडिकेटर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमको मार्केट को समझने में। हम इस इंडिकेटर को फिर से ऑन कर लेते हैं। इंडिकेटर ऑन हो चुका है अपना। अब मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा इस इंडिकेटर के थ्रू आप पहले बैक टेस्ट कैसे करेंगे। आप अलग अलग सेटिंग्स पे जाकर बैक टेस्ट करें। जो इसकी ये सेटिंग्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर आप देखिए, जो ये सेटिंग्स है इनको आप अलग अलग रखिए। एक सेटिंग को 9 रखिए, 26 रखिए। यहाँ पर आप पूरे इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए। इस सेटिंग्स को अलग अलग करके जहाँ पर आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए, एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेटजी बन जाए, वहाँ पर आप स्ट्रेटजी को रन कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही रन नहीं कर सकते, इस इंडिकेटर को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो ये सेटिंग्स दी गई हैं इनको आप अलग अलग पॉइंट्स पे रखेंगे, तब जाके आप इंडिकेटर को टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको रन करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी। अब आप सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, जो रेड लाइन है वो ऊपर गई है और ग्रीन लाइन नीचे है, तो यहाँ पर हमको बाई का सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बैक टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चार्ट्स में जैसे आप पुराना डेटा देखेंगे वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप सिंपली ये देखेंगे यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर हो गया, ये सही ठीक है। तो अब आपको इस जगह एंट्री बनानी है, तो आप इस जगह को अपनी नोटबुक, आप अपनी एक नोटबुक रखिए, उसमें ये देखिए मेरी एंट्री कहाँ बनी। पहले इंडिकेटर के हिसाब से ये देखिए, इस इंडिकेटर के हिसाब से मेरी एंट्री कहाँ थी और मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए था, मेरा टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए था। फिर इसको देखिए, इसने आपको स्टॉप लॉस दिया होगा या आपको टारगेट प्राइस दिया होगा। इस तरह कुछ हम इसको बैक टेस्ट करते हैं और आपको इस पर्टिकुलर सेटिंग पर कितने इसने स्टॉप लॉस दिए हैं, कितने टारगेट्स दिए हैं,
इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से बिल्ड कीजिए। आपको इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, कई हफ्ते भी लग सकते हैं, और कुछ कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जिसमें सालों लग जाते हैं टेस्ट करते करते। बैक टेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर बैक टेस्ट अच्छे से हो गया तो आपको जो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, जो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे आपको अपनी स्ट्रेटजी में, जो आपको इंडिकेटर में कौन से पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए। मैं इसमें बताता हूँ मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं इसमें 9 और 20 करता हूँ। जो मैं इसकी सेटिंग रखता हूँ, इनपुट वैल्यूज़ रखता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट की जो इनपुट वैल्यू रहेगी मेरी 9 रहेगी, जो लॉन्ग की रहेगी वो मैं 20 रखता हूँ। तो ये मेरी बन जाती है 920 EMA। अब ये स्ट्रेटजी मेरी बन गई 920 EMA स्ट्रेटजी, क्योंकि जब मेरी सेटिंग है वो 9 और 20 हो गई है। पहले 9 और 26 थी, आपने देखा होगा, पहले 9 और 26 थी, अब ये हो गई है 9 और 20। इस तरह हम कुछ बैक टेस्ट करते हैं। आपको बैक टेस्ट करने के लिए एक नोटबुक तैयार करनी पड़ेगी, उसमें आप सारी एंट्रीज लिखिए। आप पहले 1 महीने का बैक टेस्ट कीजिए, 1 महीने की एंट्री लिखिए। आप इस पॉइंट को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और लिखिए, मैं मेरी एंट्री यहाँ पर बनी। पॉज कीजिए, मेरी एंट्री यहाँ पर बनी और मैं इसमें स्टॉप लॉस इतने लेने वाला था, वो भी आप लिखिए, और मेरा इसमें टारगेट प्राइस इतना रहने वाला था, वो भी लिखिए। फिर आप देखिए इसने आपको स्टॉप लॉस दिया होगा या टारगेट दिया होगा। एक बैक टेस्ट हो गया, फिर आप अगली देखिए। फिर यहाँ पर क्रॉस ओवर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है तो फिर इसको चेक कीजिए। फिर आप इसको स्क्रॉल करके और देखते रहिए, ऐसे ऐसे बैक। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से क्रॉस ओवर हो रहा है, फिर ये देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, ये देख सकते हैं। इस तरह आप पूरा बैक टेस्ट कर सकते हैं। महीने का बैक टेस्ट कीजिए, 1 साल का बैक टेस्ट कीजिए। जब आप बैक टेस्ट करेंगे तभी आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेट निकल कर आएगी। जो आपकी एक्यूरेसी होगी ट्रेडिंग की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। गाइज़ अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रेडिंग व्यू के बारे में सिखाने वाला हूँ। जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में बताऊँगा। ट्रेडिंग व्यू से हमको चीज़ें कैसे आसान हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ट्रेडिंग व्यू को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्री में, वो भी मैं आपको बताऊँगा।